अभी दोस्तों कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने गांव अमीन से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। उन वीडियोस में कुछ वीडियोस तो ऐसे थे जो मैंने अपनी नानी के साथ रिकॉर्ड किए थे, उनके अनुभवों को, उनसे कुछ और तरह की मैंने जानकारियाँ चाही थी, उनके बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था शादीराम वैद्य जी के बारे में, और अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। करीब 105-6 बरस की उम्र में वो हमें छोड़कर गए हैं, और लंबे समय से अमीन की एक तरह से पहचान रहे शादीराम वैद्य। तो हमारा जो वीडियो था वो अमीन में भी बहुत सारे लोगों ने देखा। करीब 50,000 लोग उस वीडियो को अब तक देख चुके हैं। तो उस वीडियो को पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के द्वारा देखा गया, और कमाल की बात ये रही कि पाकिस्तान में उन लोगों ने वो वीडियो देखा जो लोग अमीन से पाकिस्तान गए हुए थे। तो उन लोगों ने मुझे फिर वो कमेंट किया, मुझे वो ढूंढा, मुझसे राब्ता कायम किया, और मैंने देखा कि उन लोगों में अपने गांव अमीन की बहुत तड़प व्याप्त है। जिस लड़के से मेरी बात हुई उसका नाम आबिद है, वो 32 साल का युवा है, और उसने मुझे कुछ बातें बताई अमीन गांव के बारे में जो उसके पिताजी उसको बताते हैं। तो उसके पिता करीब 10-12 साल के थे जब वो अपने परिवार के साथ अमीन से पाकिस्तान गए। तो उनका किस तरह से अमीन से फिर निकलना होता है, क्या क्या हादसे उनको दरपेश होते हैं, और किस तरह से फिर वो आगे बढ़ते हैं, कहाँ से होते हुए पाकिस्तान फिर वो कैसे पहुँचते हैं, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं, पर हाँ कुछ कहानी मुझसे साझा की है आबिद हुसैन के फादर साहब ने। तो मैं चाहता हूँ कि वो कहानी आप भी देखें, और आप पाएंगे कि इतने साल के बाद भी आदमी को अगर कुछ याद रहता है तो वो बेचैनी, वो तड़प, वो अपने बचपन की गलियाँ। तो उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि उनको अमीन गांव की मैं वो गलियाँ या मोहल्ले कुछ दिखा सकूं। तो आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से मैं अमीन की कुछ निशानियाँ उनको भेज सकूं एक वीडियो की शक्ल में, और उनको कुछ तो सुकून मिले। पर फिलहाल लीजिए ये इंटरव्यू, ये बातचीत ज़रा सी सुनिएगा जो मैंने आज ही रिकॉर्ड की है। आबिद हुसैन साहब के फादर साहब ये हैं जिन्होंने अपने बचपन में अमीन को देखा था। मेरा नाम रुकनदीन है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सदीक है, और उसके वालिद का नाम हाकम अली है। हाकम अली के वालिद का नाम मौला बख्श है। हम सरगोदा तहसील बलवाल में। और जब 47 का बंटवारा हुआ, आप कितने बड़े थे तब? 10 साल का। और आपको अमीन गांव की क्या क्या बातें याद हैं? बस वो जो गलियां को, मकान को थोड़े याद होते, उस वक्त इतनी अकल नहीं होती आदमियों में, थोड़ी अकल होती। हमारे मकान के सामने मस्जिद थी, बैठक जहाँ आदमी बैठते थे, वहाँ उसी वक्त वहाँ कुआ भी था एक, जो आधा मस्जिद में था और आधा पानी भरने के लिए औरतों के वास्ते था। तो आपका जो मकान था, वो जो टीला है, किला है, उसके आसपास कहीं था? वो टीला तकरीबन मतलब 2 फरलांग दूर था, चढ़ने की तरफ। आपको क्या अमीन गांव के किसी और नाम
का कोई मतलब किसी आदमी का नाम ध्यान है आपको जो हिंदू रहे हो वहां उस वक्त के? कुछ नाम आपको ध्यान आते हो अभी? बस एक नाम याद है मेरे, बधाऊ बामन था उस वक्त जिंदा। कौन? एक है बस बधाऊ बामन। हाँ हाँ हाँ, है ना। एक हरबस हकीम था, बामन था वो भी। हरबस जो बधाऊ था ना, बधाऊ, उनका मैं दोहता हूं, पड़दोता। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। जो हमारी बैठक थी ना, जहाँ हमारा मकान था, वहां से गली सीधी जो टीले पर चलती थी, स्कूल हाई स्कूल की तरफ जाती थी वो गली। और उस गली में एक मस्जिद भी थी, वो आबाद है या नहीं है ये खूब भी था उसके आगे, मस्जिद के आगे। और जी वो हमारे से जो हमारी बैठक से गली चलती थी ना, वो पीर बुखारे में जाती थी, टीले के पास से होती हुई। हाँ, चार टब्बर थे भाई। अच्छा। हाँ। तो वो सारे एक ही बाबा के थे? हाँ हाँ, एक बाप दादी जो था भाई, वो शेख कहते हैं ना, मौला बख्श जो था ना, वो उसका बेटा हकमली था। मौला बख्श और खुदा बख्श भाई थे। और एक नानू था, नानू कोई दूसरे जो फरीक आदमी थे ना, दूसरे फरीक के, उनमें नानू था, वो नानू का टप्पर कहते थे। और एक फत्तन का टप्पर था, वो भी चौथी पत्ती का मालक था। और एक ये हाकम अली था, ये भी अपनी चौथी पत्ती के मालक थे। तो जो मुसलमान थे पूरे अमीन के अंदर, पूरे अमीन में फैले हुए थे या इस हिस्से में ही थे? नहीं, थोड़े थे बस इस तरफ जहाँ हमारी बैठक थी ना, बस वहां से लेकर किले तक आदमी थे हमारे टब्बर। ये 2-4 होते थे, ये एक ही तरफ थे। इसमें हिंदुओं का कोई मकान नहीं था, सब मुसलमान थे वहाँ। जो सी भी 2 गलियां थी या 3 गलियां थी, उनमें मुसलमान ही थे सिर्फ, और कोई नहीं था अमीन के अंदर। तो वो एक ही तरह के मुसलमान थे या 2 तरह के मुसलमान थे? नहीं, एक ही तरह थे। एक अब जी गुजरने थे 2-4 साल पहले, अहले हदीस भी बन गया था एक टब्बर। वो करनाली कहे थे उन्होंने, और वह अहले हदीस बन गए थे। वो दिल्ली जाकर अहले हदीस की किताबें पढ़ी, और वो मस्जिद जो हमारी गली में सीधी फिर हाई स्कूल की तरफ जाती थी ना, वहाँ उस गली के सिरे पर वो मकान था, वो मस्जिद बनी थी अहले हदीस आया था। वो लगते ही टब्बर रिश्तेदारी थे आपस में। बड़ा याद आता है, सूरजकुंड के पास वो एक पक्का मतलब वो सूरजकुंड पक्का था, और बड़ा कच्चा मैदान था जिसमें पानी बारिशों का खड़ा होता था। और वहाँ एक बाग भी था मुसलमानों का हमारा। उस बाग के वहाँ खिरनी का दरख्त थे। खिरनी जानता है? नहीं। खिरनी के दरख्त थे, बहुत बड़े दरख्त थे। खिरनी के दरख्त थे बहुत बड़े बड़े, एक पूरे किले में थे। और वहां पास में ही जोहड़ भी था? हाँ, जोहर भी था। बिल्कुल बिल्कुल, जोहर भी था। बाग के पास जोहर था। जोहर में लिखल का बाग में जाया करते, वो खिरनिया वाले बाग में। वो समाया जो सा था, वो राजपूतों का गांव था, सारे मुसलमान थे उसमें। हम जब गांव से चले थे ना, अमीन से, और जो सड़क जाती थी ना पीपली से करनाल, उस सड़क पर जिस चले, उस वक्त हमला हो गया हमारे पर। उस वक्त हमला किया, और फिर बहुत बंदे मारे गए वहां से। बहुत ज्यादा बंदे जी, बहुत ही ज्यादा आदमी मारे गए थे। और मेरे जेल में कोई नहीं है, पर मैं कुछ दिन का बताऊं, मारे बहुत गए थे। कोई चज का आदमी तो है ही नहीं था। तो वहां से फिर आप कहाँ इकट्ठा हुए? करनाल गए या अंबाला गए? कहाँ इकट्ठा हुए? पीपली तो गए थे। पीपली में, हाँ पीपली में इकट्ठे हुए सर। काफी दुनिया इकट्ठी हुई थी पीपली में। पीपली से हम शाहबाद गए। शाहबाद में कैंप लगाया 2 महीने। शाहबाद में से चल कर फिर हम अंबाले आए।
अंबाले से गड्डी चढ़ के फिर हम पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में जिला मुजफ्फरगढ़ में हम जाकर उतरे। जिले मुजफ्फरगढ़ से हम अलीपुर गए, तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़, और फिर वहां से सैयदपुर गए। सैयदपुर से 2 महीने के बाद फिर हम मंडी फुलरवान में आ गए, जो जिले सरगोधे में है स्टेशन मंडी फुलरवान का। इससे हम चलते रहे। जी हम बस वो तो जहाँ जिसका कोई दाना पानी था, भूख पड़ी थी, बहुत भूखे मरे लोग, जहाँ जिसने रोटी मिली वहीं जाकर वो बस क्या इन लोगों के माल डंगर चबाए और उन लोगों की फिर रोटियां खाई। बहुत धक्के लिए। जमीनें आजाद हुई हमने 3 साल के बाद, यानी सन 52 में, सन 1952 में जमीनें आजाद शुरू हुई। चलो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो घर की उसके आसपास की कुछ तस्वीरें आपको दिखा सकें। मेरे दादा का नाम हाकम अली था। किसी से पूछ लिए, कोई उम्र सीधा आदमी होगा जिंदा, अमीन माँ, पूछ लिए हमारी हवेली का हाकम अली की हवेली कौन सी है।